कशिश कर हाल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन का तीर साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन का तीर साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत का आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है अस्थम थमासा है चल निकलेगा। कोशिश कर हाल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। So my dear friends, in this video you will get 5 most important as well as interesting and toughest क्वेश्चंस फ्रॉम कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी इन 2024 से पूछा गया था। क्लियर 2024 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वहीं से 5 क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन है। आपका ये ड्यूटी बनता है हर एक क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर उस सारे पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा डिफेंसिबिलिटी है तो एवरी डिफेंसिबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या डेफिनेशन है? न लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू। डिफेंसिबिलिटी का क्या डेफिनेशन है? अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट। सो दैट मीन्स क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए इज डिफाइंड। क्लियर? और क्या है? आप मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस एज वेल एज स्क्वायर रूट फंक्शंस का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, बस नथिंग एल्स। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, you can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. So my dear friends, if you want to be very good in JEE Mathematics, you have to maintain consistency. You have to be disciplined, dedicated as well as determined. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my math channel. So my dear friends, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चंस चाहिए और क्लियर अच्छा से प्रेजेंटेशन चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। JEE Mains 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ऊपर 4th वीडियो। क्लियर? लेट एन बी रियल कांस्टेंट सच दैट द फंक्शंस एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड सो दिस इज बी एक्स प्लस 2 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 डिफरेंशिएबल ऑन आर। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशंस -2 से 2 एफ एक्स डी एक्स। दिस इज अ मिक्सचर्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज वेल एज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस मीन्स क्या? लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 प्लस एंड 1 माइनस। सो दैट इज व्हाट 1 प्लस पे क्या हो रहा है देखो। क्लियर? सो दिस इज 1 माइनस, दिस इज 1 प्लस, 1 माइनस पे दिस, ठीक है। a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस 2। सो व्हाट विल गेट? a माइनस बी इक्वल टू -2 है। अभी फंक्शंस तो डिफरेंशिएबल है, सो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल। इसको डिफरेंशिएट करके x का जगह पे 1 पुट कर दो, 2x प्लस 3, x का जगह पे 1, सो 2 प्लस 3, सो दैट इज 5 है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो b। सो माय डियर फ्रेंड्स, b इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। क्लियर? अभी b इक्वल टू 5 इस पर पुट कर दो, सो व्हाट विल गेट? a का वैल्यू 3 है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5। अभी जो आपका इफेक्स है, ठीक है, -2 से 2 एफ एक्स डी एक्स। सो दैट मीन्स क्या? क्लियर? सो -2 से 2, क्लियर, इसको ब्रेक करोगे, -2 से 1 एंड 1 से 2। सो हियर देखो, -2 से 2 एफ एक्स डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट? -2 से 1 एफ एक्स डी एक्स एंड 1 से 2 डी एक्स। सो माइनस जब लेस देन 1 था ये था, सो लाइक दिस, मोर देन 1 था बी एक्स प्लस 2, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 पुट कर दो एंड देन सिंपली इंटीग्रेट कर दो, नथिंग एल्स। अब ये वैल्यू अपर लिमिट पहले माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। सो इट विल गेट 15/2 प्लस 14 माइनस 9/2। 15 से 9 6, 6/2 3, 3 प्लस 14, सो दैट इज 17 है। क्लियर? सो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? सो व्हाट हैव यू गॉट? ना डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Now, JEE Mains 2024 में continuity डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। a from r minus 0, clear, to r be a function satisfying f of x by y equal to fx by f of y for every xy, for every xy means क्या ना, xy belongs to r है, where f of y is non-zero, if f dash 1 equal to 2024, then clear 4 options is there, x f dash x minus 2024, fx equal to 0, x f dash x plus this equal to 0, x f dash x plus fx equal to 2024, x f dash x minus 2023, fx equal to this, f of x by y equal to, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, fx by f of y कब होगा ना, जब fx equal to x to the power n है, तो f dash x is what? n x to the power n minus 1। क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर, f dash 1 equal to 2024,
ठीक है क्लियर। सो दैट मीन्स इज वन, तो ये दोनों में जब कंपेयर करोगे एक्स का जगह पे 1 पुट कर दो तो ये एफ डैश 1 इज तो 2024, तो एन का वैल्यू क्या हो गया ना 2024 एक्स एफ डैश एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एन इंटू एक्स टू द पावर एन, ठीक है क्लियर, एक्स एफ डैश एक्स, सो दिस इज वन क्लियर एक्स इंटू 2024 एक्स टू द पावर 2023, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2024 एक्स टू द पावर 2024, वो क्या है एक्स टू द पावर 2024 तो एफ एक्स है, सो दैट मीन्स इज व्हाट एक्स एफ डैश एक्स माइनस 2024 एफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 0 है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्लियर, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन may be complicated but solutions is very easy. So my dear friends, A option is the right choice है clear। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे अच्छे ढंग से समझ कर प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। नाउ जेईई मेन 2024 में कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स क्लियर, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एज वेल एज एक्स इज लेस देन माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2b, मॉड एक्स इज लेस देन 2 इज डिफरेंशिबल ऑन आर, देन 48a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, जो फंक्शंस डिफरेंशिबल है वो कंटिन्यूअस भी है क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे एक बार क्या है एक्स का वैल्यू क्या करोगे, एक तो -2 से 2, एक बार ग्रेटर देन 2 और एक बार लेस देन -2 के लिए देखो एफ एक्स इक्वल टू जब ग्रेटर देन 2 है ये पॉजिटिव है, एंड सो दिस इज ये जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू जो है -2 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2b क्लियर, और -1 बाई एक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2, सिंस एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 है। यहीं पे एट एक्स इक्वल टू 2 पे देखो 1/2 क्लियर, यहीं पे क्या होगा, सो दिस इज एक्स का जगह पे 2 पुट कर दो, सो इट विल गेट, सो क्लियर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू 1/2, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 4a प्लस 2b, ठीक है। अभी जब डिफरेंशिएबल होगा तो यहीं पे क्या है -1 बाई एक्स स्क्वायर क्लियर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax, एट एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दो, 4a इक्वल टू -1/4, a का वैल्यू -1/16, अभी इस पे पुट कर दो 2b इक्वल टू 1/2 माइनस 4a, सो दैट इज इक्वल टू 3/4, तो b का वैल्यू क्या है 3/8, 48a प्लस b 48 3/8 माइनस 1/16, ठीक है, ये क्या होगा देखो, सो दिस इज 6/16 माइनस 1/16 5/16, 16 और 48 3 इंटू 5, सो दैट इज 15 है, ठीक है क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे इसका जो आंसर है सो दैट इज इक्वल टू 15 है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चंस को आप समझने का कोशिश करो। कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी का जो बेसिक आइडिया है, जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, और क्या कंटिन्यूअस का क्या डेफिनेशन है, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू है, बस और कुछ नहीं। अ फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल क्लियर एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट है, ठीक है। एफ डैश ए का मतलब क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, नथिंग एल्स, ज़्यादा नहीं सोच। नाउ जेईई में 2024 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस ए इंटू 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी इन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स इज लेस देन 3, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, दिस इज बी एक्स इक्वल टू 3, इफ ए denote the set of all ordered pairs a b such that f x is continuous at x equal to 3, then the number of elements in S is 4 options is there। so my dear friends यहीं पे क्या है देखो क्लियर, सो फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस भी होगा, यहीं पे कंटिन्यूअस गिवन है तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू तो भी है। अभी एक बार लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, सो 3 माइनस और 3 प्लस के लिए ए आपको देखना है 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सो दिस इज 3 माइनस के लिए पॉजिटिव है, ठीक है क्लियर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12, ठीक है क्लियर, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स व्हाट विल गेट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और यहीं पे क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज 1, 3 प्लस के लिए ये क्या देगा, ये तो 3 देगा, 3 प्लस के लिए ये तो 3 देगा, तो x माइनस 3 इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 है, सो दैट इज 2 का पावर में है, सो दैट इज b का वैल्यू 2 है, और यहीं पे देखो ये सब तो कैंसिल हो गया, ठीक है क्लियर। सो दिस इज माइनस ऑफ a बाई बी इक्वल टू 2 बाई बी, ठीक है, तो b का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू जब 2 है a का वैल्यू -4 है। अभी ए बी जो ऑर्डर पेयर है -4 से 2, तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर तो एक ही मिला है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे क्या है देखो, ये जो क्वेश्चन है एक बार राइट हैंड लिमिट एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको ये सोचना है क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 12, तो यहीं पे क्या है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बस नथिंग एल्स, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका जो ग्राफ है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, सपोज ए 3 है ए 4 है, सो लाइक दिस, ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, 3 से कम है तो पॉजिटिव है, ये कंसेप्ट को यहीं पे अप्लाई किया, बस नथिंग एल्स, यही आपको समझना है।
नाउ जे मीन्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, लेट जी एक्स बी ए लीनियर फंक्शन एंड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, is continuous at x equal to 0. If f dash 1 equal to f of minus 1, then g of 3. 4 options is here. Clear? तो linear functions है, linear functions का standard form a होता है, g x equal to ax plus b है. Continuous है तो clear at x equal to 0 पे limiting value equal to defined value क्या होगा? So this is f of 0. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज f of 0 नहीं, सो दिस इज हम लोगों ने क्लियर यहीं पे जब 0 है तो g of 0, सो दैट इज b है. अभी b इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, क्लियर. e क्या होगा? 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, सो दैट इज इक्वल टू 0. तो b 0 है तो जी एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स. ठीक है, अभी क्या है, हमें g ऑफ 3 फाइंड करना है. सो दैट इज लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया. नाउ अभी उसका डेरिवेटिव फाइंड किया. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज डेरिवेटिव फाइंड करो. डेरिवेटिव में क्या है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, सो लाइक दिस. अभी पुट एक्स इक्वल टू 1, एफ डैश 1 बाई एफ ऑफ 1, 1/2 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 2/3 एंड सो दिस इज 1. तो एफ डैश 1 इज व्हाट 1/6 माइनस लॉग ऑफ 2/3 एंड एफ ऑफ 1, सो दैट इज 2/3. एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2/3, सो दिस एंड एफ ऑफ -1 इक्वल टू जी ऑफ, क्योंकि ना जी एक्स तो ओनली ए एक्स है. सो दिस इज, देखो जी एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी का वैल्यू तो 0 है, सो दिस इज ए एक्स. एफ ऑफ -1 इक्वल टू जी ऑफ -1 इक्वल टू माइनस ए है. क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, सो हाउ टू गेट ए इंटू दिस 2/3 इंटू लॉग ऑफ 2/3 इक्वल माइनस, सो दिस इज वेट, ठीक है, इक्वल टू, सो 2/3 ये जो वैल्यू है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो लाइक दिस. ए का वैल्यू 2/3 लॉग ऑफ 2/3 माइनस दिस, जी एक्स इक्वल टू ए एक्स, जी ऑफ 3 इक्वल टू 3 ऑफ ए. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिलेगा, इसको ई का फॉर्म में लिख लो. सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 4/9 ए टू द पावर 1/3 है. क्लियर. क्योंकि लॉग ई का वैल्यू तो 1 है, तो 1/3 फॉर्म में लिख लो. ऐसा क्यों लिखना है ना, ऑप्शन में ई से रिलेटेड है. तो यार यहीं पे जो ऑप्शन है देखो ई रिलेटेड है, इसीलिए तो यार आपको ऐसा ही करना है. सम माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट मीन्स क्या, इन दिस केस में डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. क्वेश्चन लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इसका फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नर्वस नहीं होना. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, शिकायत वही करता है जो हार जाता है. जो हार जाता है वो शिकायत बार बार करता है. जो कोशिश करता है, जो वही जीतता है जो 1000 बार कोशिश करता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश कर हाल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. अर्जुन का तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा. मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा. जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, गरल का समंदर से भी गंगा जल निकलेगा. कोशिश जारी रख, कुछ कार गुजरने की, जो है अस्तम थमासा है चल निकलेगा. कोशिश कर हाल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा.